भगवान नरसिंह अवतार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वो इतना घमंडी और क्रूर था कि खुद को भगवान मानने लगा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई भी ना मार सके, ना मनुष्य, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। इस वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते। ये देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने सोचा, ये मेरा बेटा होकर भी मेरा विरोध करता है। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था। अब हिरण्यकशिपु ने ठान लिया कि वो प्रहलाद को खत्म कर देगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसने हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी भी शांत हो गए। उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन सांपों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। ये देखकर भी हिरण्यकशिपु का अहंकार नहीं टूटा। एक दिन क्रोध में भरकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को जोर से लात मारी। जैसे ही खंभा टूटा, एक भयानक गर्जना हुई। खंभे से प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप, न आधा मनुष्य न पूरा पशु, आधे सिंह और आधे मानव, भगवान नरसिंह। उनकी आंखों में अग्नि थी और रूप इतना भयानक कि सभी डर गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और महल के दरवाजे की चौखट पर ले आए। ये ना अंदर था न बाहर। समय था संध्या।